आपका फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल बिजनेस शुरू करे पर। दोस्तों, बिजनेस शुरू करें, आत्मनिर्भर बने, लेकिन कैसे? जब तक एक सटीक जानकारी ना हो, एक प्रॉपर गाइडेंस ना हो, कोई भी इंसान बिजनेस को अच्छी तरह से नहीं चला सकता है। तो आज हम लोग पहुंच चुके हैं JSMPL जय श्री मशीनरी में, जहां पर फ्लाई एश ब्रिक्स बनाने वाली जो मशीन होती है उसे बनाया जाता है। और यहां के जो ऑनर हैं कुमार जी, उन्हें कई सालों का अनुभव है इस फील्ड में। तो उन्होंने बहुत सारे लोगों का ये प्लांट को सेटअप करवाया है। उन्होंने अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को इस बिजनेस में उठते हुए भी देखा है और डूबते हुए भी देखा है। तो मेरा मानना है कि उनसे अच्छा कोई ये जानकारी नहीं दे सकता है कि अगर आप फ्लाई एश ब्रिक्स का बिजनेस करना चाहते हैं तो आप कैसे सक्सेस की ओर जा सकते हैं इस बिजनेस में, कैसे आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं, कैसे इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, कितना पैसा लगता है और क्या क्या चैलेंजेस आता है। और दोस्तों, अगर वीडियो में पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, क्योंकि आज के इस वीडियो में बहुत ही अच्छी जानकारी आपको मिलने वाला है अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो चलिए फटाफट यहाँ के जो ऑनर हैं उनसे मिलते हैं और मिलके सभी जानकारियों को हम लोग लेते हैं। तो दोस्तों, अभी हमारे सामने बैठे हैं कुमार जी, जो कि JSMPL के ऑनर हैं। कुमार जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। उम्मीद करते हैं आज आपके वीडियो के माध्यम से लोगों को कुछ अच्छा जानकारी मिले, इसका प्रयास हम करेंगे। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ इस फील्ड में, फ्लाई एश ब्रिक्स की जो मशीन है उसे बनाने का सफ़र कैसे शुरू हुआ? देखो नितिन भाई, क्या है ना, पहले हम लोग मिट्टी के मशीन में काम कर रहे थे, ठीक है, और वहाँ से मेरे को एक मैन्युफैक्चरर मिले, ठीक है, उन्होंने बोला कि हम लोग ये करते हैं मशीन, बट उस समय फ्लाई एश का कोई क्रेज़ नहीं था, गवर्नमेंट ने भी ये नहीं कर रखा था, ठीक है। बट मेरे को ये मालूम हुआ कि भाई ये फ्यूचर का बिजनेस होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने पहले छोटा मशीन से शुरू किया था, ठीक है, 2 ईंट की मशीन आती थी, और उसके बाद 3 ईंट 4 ईंट का मशीन हम लोग करना शुरू किए। फिर दौर आया छोटा ऑटोमेटिक का, फिर छोटा ऑटोमेटिक में 6 ब्रिक्स का ऑटोमेटिक किए, उसके बाद 8 ब्रिक्स किए, 10 ब्रिक्स किए, 12 किए, 15 किए, इस तरह से हम लोग बढ़ते चले गए। और आज के डेट में हम लोग मैक्सिमम ऑटोमेटिक मशीन ज़्यादा बिक रहा है और बड़ी मशीन हमारे यहाँ ज़्यादा सेल है, ठीक है। और छोटी जो भी मशीन हम लोग बनाते हैं पूरा मेहनत से बनाते हैं, और कोशिश ये करते हैं कि जो भी क्लाइंट है या जो कस्टमर हैं या जो इंडस्ट्री लगा रहे हैं वो मशीन को चला पाए, उस हिसाब से हम लोग उसको हेवी बनाने का एक प्रयास किए हैं। तो लगभग कई सालों से आप इस फील्ड में हैं, और अभी आपका बिजनेस कितने स्टेट में मशीन को सप्लाई करता है? देखो, स्टेट जहाँ से भी ऑर्डर आ जाता है करते हैं। अभी क्या है कि बिहार, झारखंड, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश और बंगाल, इस पार्ट में लोगों को मशीन देने में जो है फुर्सत नहीं होता है, ठीक है। और मशीनरी बनाने में टाइम लगता है, 45 दिन ऑटोमेटिक मशीन बनाने में हमारे यहाँ लग जाता है। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जो कस्टमर या जो क्लाइंट जल्दीबाजी में है उनका ऑर्डर हम लोग नहीं ले सकते हैं, क्योंकि अगर आप समय नहीं देंगे ना तो अच्छा काम नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि और भी ऑर्डर रहता है, बहुत सारा चीज़ का प्रॉब्लम चलता है, इलेक्ट्रिसिटी है, मैन पावर है, कुछ पार्ट्स है, तो हमको नहीं लगता कि जल्दीबाजी में किन्हीं को भी मशीनरी बनाना चाहिए। तो लगभग कई सालों से आप इस बिजनेस में? ये दूसरा दशक है, यानी लगभग 20 सालों का इनके पास अनुभव है। तो फ्लाई एश में हम लोग 11 साल से 11-12 साल ये चल रहा है। हाँ। तो फिर भी 11-12 साल से अगर आप इस फील्ड में हैं तो आप उससे पहले मिट्टी के मशीन में थे और भी मशीनरी में थे। कई लोगों को आपने देखा होगा कि जल्दबाजी में ऐसे बिजनेस को शुरू किए हैं, लेकिन बिजनेस ठप पड़ गया, नहीं हुआ। लेकिन कई लोग कुछ ऐसा किए जो काफ़ी इस बिजनेस में आगे चले गए। तो आप लोग वीडियो में पूरा अंत तक बने रहिए, क्योंकि आज सर जो भी जानकारी देने वाले हैं ना, वो आपका जीवन बदल सकता है। अगर आप इस बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा अच्छी तरीके से सुनिए, जो भी आज कुमार सर इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो सर, जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं और वो सोच रहे हैं कि मैं भी फ्लाई एश ब्रिक्स का मशीन खरीद लेता हूं और इस बिजनेस को स्टार्ट कर देता हूं, तो सबसे पहले तो आप ये बता दीजिए उन्हें कि क्या बेसिक नॉलेज उनके पास होना चाहिए अगर इस फील्ड में उतरना चाहते हैं, या कुछ ऐसे ज़रूरी बातें उनको जाना बहुत ज़रूरी है अगर इस फील्ड में उतरना चाहते हैं? देखो, एक चीज़ तो मैं बोलूँगा कि हर व्यक्ति हर बिजनेस के लिए फिट नहीं बैठता है, ठीक है। हर बिजनेस का अपना अपना ज़रूरत है, ठीक है, और हर आदमी उस ज़रूरत को पूरा नहीं कर सकता है। कहीं पूंजी का भाव, कहीं मार्केट में संघर्ष करने का ये, ठीक है, कहीं भाग दौड़ का चीज़ होता है, और
कहीं पे होता है कि खुद से भी मेहनत करना, मैन पावर के अलावा भी, तो ये हर कोई नहीं कर सकता है। तो मेरे को लगता है कि किसी भी प्रोजेक्ट को, फ्लाई ऐश नहीं, किसी भी प्रोजेक्ट को बिना उसके गहराई का अनुमान लगाए हुए कोई भी प्लांट मत लगाओ, चाहे फ्लाई ऐश ब्रिक्स हो, चाहे अन्य कोई भी व्यापार हो, मेरा ये मानना है। और फ्लाई ऐश ब्रिक्स में भी बहुत सारा डेप्थ है, मार्केट कंपटीशन, पूंजी, उधार, मैन पावर, बिजली, रॉ मटेरियल, बहुत सारा चैलेंजेस है, मशीनरी, ब्रेकडाउन, बहुत कुछ है। आपको हर चुनौती से लड़ने का अगर आप में कैपेसिटी है तो ही प्रोजेक्ट को लगाओ। दूसरा क्या है कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, जैसे किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं, ठीक है, तो कई दुकान में जाते हैं या तो कई मैन्युफैक्चरर के पास जाते हैं, लेकिन आप कई मैन्युफैक्चरर के पास जब जाते हैं ना, तो आपके पास वो अनुभव नहीं कि उनके चीज़ों को जज कर लेंगे, ठीक है। आप वहाँ पे सिर्फ एक ही देखते हैं कि ये 2 रुपये में दे रहा है, ये 2.5 रुपये में दे रहा है, ये 1.25 रुपये में दे रहा है, ऐसे देखते हैं। और आप ये सोचते हैं कि जो कम में दे रहा है वहाँ से ले ले। आप ये समझो कि जो कम में दे रहे हैं तो वो चीज़ आपके बिजनेस के लिए कारगर है, आप इस चीज़ को कभी गौर नहीं करते हैं, ठीक है। वहाँ पे एक रीज़न बड़ा ये होता है। दूसरा, आप कभी भी कोई भी चीज़ लेंगे ना तो वैसे लोगों से लीजिए जिसको उस फील्ड का अनुभव हो और फ्यूचर में भी आपको गाइड कर सके। क्योंकि देखो, किसी बिजनेस में आप नए हैं, आपके पास तजुर्बा नहीं, वहाँ पे अगर आपको गाइड करने वाले लोग नहीं होंगे ना तो आप फेल्यूर करेंगे। क्योंकि मार्केट में स्पर्धा जबरदस्त है किसी भी व्यापार में। तो वहाँ पे एक ऐसा व्यापारी हो जो, या कोई ऐसा सज्जन आपके पीछे खड़ा हो जिसको मार्केट का पूरा अनुभव, हर चीज का अनुभव, तो वहां पे आप क्या है ना, उनके साथ जुड़ के अपने व्यापार को जब करेंगे तो वहां पे सक्सेस करेंगे। इंडिया में बहुत सारे लोग हैं जिनको अच्छा खासा जानकारी, आपको वहां तक पहुंचना होगा और उस बिजनेस के बारे में जानना भी होगा। और उनके साथ आप अगर बिजनेस करेंगे, दैट मीन्स है कि वो आपको एक एक गाइड कर देंगे, एक एक चीज़ का बारे में बता देंगे, नेगेटिव और पॉजिटिव। पॉजिटिव तो हर कोई दिख रहा है, आप भी समझ रहे हैं कि अगर एक ईंटे में 1 रुपया प्रॉफिट है तो 1 लाख ईंटा बेचेंगे तो 1 लाख कमाएंगे। लेकिन 1 लाख ईंटा बनाने में, बेचने में और जो पेमेंट का कलेक्शन है वहाँ तक में आपको कितना मशक्कत करना पड़ेगा, ये आपको नॉलेज नहीं है। तो जैसा कि सर अभी बोल रहे थे कि हर एक जितना भी बिजनेस है सभी में कंपटीशन है। तो इस होड़ में क्या होता है कि जितने भी मैन्युफैक्चरर हैं जो मशीन बना रहे हैं, तो जो भी व्यापारी हैं जो मशीन खरीदना चाहते हैं, तो 2 फैक्टर आता है, एक क्वालिटी, एक कॉस्ट। लोग या तो कॉस्ट में एडजस्ट करते हैं या तो फिर क्वालिटी में। तो जैसे कि मशीन तो बहुत सारे लोग बना रहे हैं, जैसे सर भी बनाते हैं, तो लोग क्या होता है कि कॉस्ट को ये कर देते हैं कि यार कम कॉस्ट में अगर हमको नहीं। देखो, एक चीज़ बता रहा हूँ मैंने पहले भी कई एक वीडियो में लोगों को बताया था, ठीक है, कि प्रोडक्शन यूनिट जो भी है, जहाँ पे भी मशीनरी लगेगा वहाँ पे लाइट मशीनरी का इस्तेमाल मत करो, क्योंकि वो आपके लिए परेशानी है, आपको स्पर्धा से बाहर कर देगा और दूसरा आपका व्यापार में कहीं ना कहीं आपको मुश्किल खड़ा करेगा। ये चीज समझ लो। क्योंकि क्या है, आप मशीनरी थोड़ा छोटी खरीदो बट अच्छी खरीदो, हेवी खरीदो, प्लस उसके बारे में जानकारी रखो। जैसे हमारा बहुत सारा ऐसा मशीनरी आता है जो कि बहुत, उसका मैक्सिमम चीज लोग खुद ही कर लेते हैं, क्लाइंट फोन पे अगर उनको बता दिया जाए, ठीक है, और मेजर ब्रेकडाउन जल्दी आता नहीं, तो जिसके कारण क्लाइंट क्या है ना कि आराम से मशीन चलाते हैं और अपने व्यापार पे फोकस करते हैं, ठीक है। मशीनरी है तो ब्रेकडाउन होगा, लेकिन कम से कम होगा, रेयर होगा। रेयर केसेस में हमारा जरूरत होता है, ठीक है। बाद बाकी छोटा छोटा चीज हम लोगों से पूछ के वो लोग कर लेते हैं, हम लोग उनको करा देते हैं, ताकि क्या है, मशीनरी रख रहे हैं तो उनको भी कुछ कुछ नॉलेज होता चला जाएगा अगर करते रहेंगे तो, ठीक है। ये चीज होता है। लेकिन इंडस्ट्री में वापस मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इंडस्ट्री में लाइट मशीनरी का इस्तेमाल मत करो, चाहे कोई भी बिजनेस हो, फ्लाई ऐश नहीं, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस हो, छोटी लगाओ बट बढ़िया लगाओ। बिजनेस फेलियर का बहुत सारा फैक्टर हो सकता है, वहां से आपका शुरुआत हो जाता है, ठीक है। तो वही है कि अगर कॉस्ट को लेकर कोई ये सोचता है कि लाइट मशीनरी बैठा देते हैं, बिजनेस को स्टार्ट करते हैं, तो उनका बिजनेस मशीन फेलियर होगा, बिजनेस फेलियर होगा। अच्छा, जैसे कि आप बता रहे हैं, चीज बता रहा हूँ, यहाँ पे बहुत जगह बहुत सारे व्यापारी ने ना रॉ मटेरियल का पूरी जानकारी ही नहीं रखे, ठीक है, कि हमारे एरिया में जो रॉ मटेरियल आ रहा है वो क्या रेट में आ रहा है, क्या कॉस्ट पड़ेगा, प्लांट बिठा ले रहे हैं। ऐसा मत करो। प्लांट अगर बिठाना है, पूरा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो निकाल के ये करो। ये भी मत किसी का सुनो कि 3 रुपया 3.5 रुपये में ईंट बन जाएगा, नहीं बनेगा। हर एरिया में अलग अलग रॉ मटेरियल आता है, सीमेंट का कॉस्ट आता है अलग, सैंड का कॉस्ट आता है, स्टोन डस्ट का कॉस्ट अलग आता है, फ्लाई ऐश का कॉस्ट अलग आता है, फ्लाई ऐश आपसे कितना दूरी पे है, ये सारा जानकारी आप रखो। दूसरा, कैलकुलेशन एक्यूरेट करो, ठीक है। बिजली कितना हमारा महीने का लग रहा है, मैन पावर कितना लग रहा है, रॉ मटेरियल हमारा वजन के हिसाब से कितना लग रहा है, कितना एक्यूरेट
एक्यूरेट कॉस्ट आ रहा है मैन्युफैक्चरिंग में, जब तक वो ब्रिक्स पूरा माने सेल के लिए तैयार नहीं है, जैसे क्यूरिंग तक का आपको देखना है कि एक ब्रिक्स में कितना पैसा लग रहा है, तब आप उस पर समझ पाएंगे कि मेरे को इतना पैसा का प्रॉफिट होगा या 1 रुपया का होगा, 1.5 रुपया, 2 रुपया। कहीं कहीं पे क्या है ना 8-8, 9-9 रुपया मैन्युफैक्चरिंग में आ रहा है एक ईंटे को बनाने में, ठीक है। तो आप कैसे बोल देंगे कि एक वीडियो में कि भाई 3 रुपया या 3.5 रुपया पर पैसा आपके यहाँ पे ईंटे को बनाने में लगेगा, उससे तो लोग सोचेंगे इतना बनाने का इतना रेट में बेचेंगे हो जाएगा, बट ऐसा नहीं है। हर एरिया में रॉ मटेरियल का कॉस्ट है और उसके हिसाब से अलग अलग रेट आएगा एक ब्रिक्स को बनाने में। यानी कि बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपको जानना बहुत जरूरी है अगर आप इस बिजनेस में। जैसे अभी लोग स्टार्टअप कर रहे हैं, ठीक है, तो स्टार्टअप कर रहे हैं तो आप ईंट का बिजनेस को इतना आसान मत समझो। अगर आपके पास 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख पूंजी नहीं है तो आप छोटे प्रोजेक्ट को नहीं कर सकते हैं। मिनिमम बता रहा हूँ, क्योंकि क्या है, एक जो आप फिनिश गुड्स है उसको मार्केट में बेचें, कुछ आपका मैन्युफैक्चरिंग चल रहा है, कुछ स्टॉक में है, तो आप ओवरऑल मिला के देखो ना कि भाई कितना आपको पूंजी लग रहा है। कोई बोल देगा 2 लाख में स्टार्ट हो जाएगा प्लांट, 3 लाख में हो जाएगा, ऐसा नहीं होता है। और ईंट का बिजनेस कम पैसे का बिजनेस नहीं है ये। अगर आपके पास 10 लाख, 12 लाख, 15 लाख पूंजी नहीं है तो मत स्टार्ट करो। उससे क्या है ना, आपका सेविंग का पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर आपने मेहनत करके कहीं कमा के रखा है वो भी बर्बाद हो जाएगा। ये सब चीज़ का ध्यान रखो। लोन लिए हैं बैंक से तो उसको भी आपको चुकाना है, ठीक है। इसीलिए 2 लाख, 3 लाख रुपया किसी के कहने पे उधार मत लो या लोन मत लो। अगर लोन लेना है तो 12 से 15 लाख रुपया लोन लो छोटे प्लांट को चलाने के लिए, ठीक है। और छोटे व्यापारी है जो लोग स्टार्टअप कर रहे हैं उनको बड़े प्रोजेक्ट से दूर रहना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे अगर मान लो आपको किसी तरह से लोन मिल भी जा रहा है लेकिन आप लोन को चुकाएंगे कैसे? आपको मार्केट का अनुभव नहीं है, आपको ये नहीं पता है कि कितने समय में मेरे प्रोजेक्ट का कॉस्ट रिटर्न आएगा, आप कुछ जज नहीं करते हैं। अब होता क्या है मैं बता रहा हूँ, हमारे यहाँ जब कोई कॉल करते हैं या जो हमारे क्लाइंट बनते हैं ना, तो हम लोग सारा चीज़ जज कर लेते हैं कि भाई इनके प्रोजेक्ट कॉस्ट इतना होना चाहिए, इनके मार्केट में अभी सेल ये होगा, ये स्पर्धा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग उनको हम लोग कोशिश करते हैं कि बड़े प्लांट में वो ना जाएं, ठीक है। बड़े प्लांट उनके लिए है जो 50 लाख रुपया पूंजी लगा ले, 40 लाख लगा ले और मार्केट में सरवाइव भी करे कि अगर कभी भी डाउनफॉल चलेगा उस समय में वो टिके रहेंगे, तो वो बड़े व्यापारी कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इस व्यापार को करने के लिए आपके सैंड बालू के जो व्यवसायी हैं या जो स्टोन क्रशर चलाते हैं या जो पहले से ईंट का भट्ठा चलाते हैं या कॉन्ट्रैक्टर है या बिल्डर है, ये सब लोग इसमें आसानी से सक्सेस करेंगे। और स्टार्टअप को चाहिए कि अगर आप स्टार्टअप कर रहे हैं, आपके मन में है कि इस बिज़नेस को करें, तो छोटे प्रोजेक्ट से शुरू करो, बड़े प्रोजेक्ट से दूर रहो। वो आपको फेल्यूर भी कराएगा और आप नुकसान में ही चले जाएंगे, क्योंकि मार्केट क्या बोल रहा है इसका आप सर्वे नहीं किए हैं। और कहीं ना कहीं आप जो सर्वे करेंगे या जो मेरे पास जानकारी, दोनों में बहुत फ़र्क आ जाता है। जब क्लाइंट के साथ ऑन द टेबल बैठ के डिस्कशन करते हैं, हर दिन यही चीज़ होता है, कोई ना कोई आते हैं, उनके साथ डिस्कशन चलता रहता है। बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जो फेल्यूर कर गए। तो एक आप समझो कि हम यही चाहते हैं कि हमारे पास अगर कोई अनुभव है तो लोगों तक पहुँचे और वो फेल्यूर होने से बचे, बल्कि अपना रोजी रोजगार चलाए, बस यही है। तो देखो, वीडियो को स्टार्ट में ही मैंने बताया था कि जब तक एक सटीक जानकारी ना हो, एक प्रॉपर गाइडेंस ना हो, तब तक वो बिजनेस को सही तरीके से नहीं चला सकता। और अभी सर जितना डीप बात बोले ना, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना डीपली बात कोई बिजनेस के लिए ना बता सकता है चीज़ों को। तो ये सब क्या एक तरह का एक्सपीरियंस है जो सर ने इतने सालों में देखा है सभी चीज़ों को। अच्छा सर, जो भी लोग मतलब एक मैं जो क्वेश्चन पूछने वाला हूँ एकदम स्टार्टअप के लिए, जो अभी एकदम इंटर ही करना चाहते हैं, जिनको अभी भी पता ही चला कि हाँ फ्लाइस में हम इंटर कर सकते हैं। तो जैसे कि आप बता रहे थे कि पहले मिट्टी वाला जो मशीन था उस पर आप काम करते थे, तो एक दर्शकों का एक जानकारी के लिए सिर्फ बता दीजिए कि जो एक ट्रेडिशनल जो रेड था, मतलब अभी भी है ट्रेडिशनल जो रेड ब्रिक है और जो अभी का जो फ्लाइस ब्रिक्स है, दोनों में डिफरेंस क्या है क्वालिटी, स्ट्रेंथ और कॉस्ट के मामले में? देखो क्या है कि रेड ब्रिक्स जो चिमनी वाला ब्रिक्स है वो आज भी जो लोग बना रहे हैं मजबूत बना रहे हैं, ठीक है। वो चिमनी बोलने से ही लोग समझ जाते हैं कि मजबूत है। तो मेरा ये सोचना है कि फ्लाइस बोलने से ही लोग ये समझ जाए कि भाई मजबूत ईंट हो। जो लोग लगाए हैं प्लांट वो मजबूत ईंट बनाएं, ठीक है। और कोशिश ये रहे उनको कि जितना अच्छा से अच्छा ईंट बाज़ार में उतार सके। उससे क्या है ना, इस व्यापार का फ्यूचर बढ़ेगा। तो रेड ब्रिक्स देखो, समय के हिसाब से एक समय सही था, बट आज जो पॉल्यूशन है या मिट्टी कटाव है उसको ध्यान में रखते हुए सरकार ने जो एक ये कदम उठाया है कि फ्लाइस ब्रिक्स
हर जगह लगना चाहिए। गवर्नमेंट का जो भी टेंडर है या जो भी कंस्ट्रक्शन का वर्क है, लोग प्राइवेट में भी अभी लगा रहे हैं, बहुत जगह बहुत अच्छा लग रहा है, हमारे यहाँ भी लग रहा है। तो हमको लगता है कि पॉल्यूशन को रोकने के लिए ये बड़ा स्टेप है। तो फिर आज के टाइम में फ्लाई ऐश का मतलब मार्केट में डिमांड कैसा है, किन किन सेक्टर में इसको सप्लाई कर सकते हैं? प्राइवेट सेक्टर में भी इसका डिमांड बहुत तेज़ी से बढ़ा है। गवर्नमेंट सेक्टर में भी यूज़ हो रहा है, हर स्टेट में यूज़ हो रहा है, ठीक है। अच्छा, कोई एक स्पेसिफिक स्टेट है या कुछ ऐसा स्टेट है जहाँ पर फ्लाई ऐश का बहुत ज़्यादा डिमांड है? देखो अभी बिहार में क्या है ना कि कंपलसरी कर दिया गया है कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स ही लगेगा, गवर्नमेंट का जो ये है। और ये मेरे को लगता है कि बिहार गवर्नमेंट का ये एक अच्छा मूव है, ठीक है। उससे क्या है ना, रोजगार भी बढ़ेगा और मिट्टी का कटाव रुकेगा और पोल्यूशन तो रुकेगा ही रुकेगा, ठीक है। तो हमको लगता है कि बिहार गवर्नमेंट ने ये एक अच्छा स्टेप उठाया है, ठीक है। उससे हमको लगता है कि कुछ लोगों को रोजगार भी मिलेगा, हर जिले में मिलेगा, और यही चीज़ हर स्टेट में भी होना चाहिए। इस तरह का कुछ कदम उठाना चाहिए जिससे फ्लाई ऐश ब्रिक्स का वो बढ़ावा मिले, मजदूरों को रोजगार मिले, ठीक है। और जो नए व्यापारी हैं उनको एक व्यापार के रूप में फ्लाई ऐश ब्रिक्स मिल पाए। मेरा ये क्वेश्चन भी इसी चीज़ के लिए ही था, क्योंकि अभी वीडियो तो पूरे इंडिया में सभी लोग देख रहे हैं, तो जो भी जिस स्टेट से देख रहे हैं उनको ये समझ में आए कि हाँ आपके स्टेट में किस तरह का डिमांड है, या फिर जैसे कि सर अभी बिहार के बारे में बताएं कि वहाँ का गवर्नमेंट ने ऐसा इनिशिएट किया है। तो आप अगर बिहार से देख रहे हैं तो हाँ आप इस बिज़नेस में एंटर कर सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी बातें स्टार्टिंग में सर ने बताया उन्हें ध्यान में रखिए, आप इस बिज़नेस को स्टार्ट कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही हम लोग स्वागत रखते हैं। है। वीडियो काफ़ी और लंबा हो चुका था, इसलिए हम लोग इस वीडियो को 2 पार्ट पे चैनल पे अपलोड करेंगे। तो इस पार्ट में इतना ही रखते हैं और नेक्स्ट पार्ट में और भी कुछ ज़्यादा आपको इन्फॉर्मेशन देखने के लिए मिलेगा और सुनने के लिए मिलेगा और समझने के लिए मिलेगा। अगर आप डेडिकेटेड हैं कि फ्लाई ऐश ब्रिक्स का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो हमारा नेक्स्ट जो इस वीडियो का पार्ट है वो उसको जरूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि एक इस तरह के एक इन्फॉर्मेटिव जो नॉलेज है वो लोगों तक पहुंच सके। और हाँ दोस्तों, अगर आप फ्लाई ऐश ब्रिक्स मशीन के बारे में और भी ज़्यादा जानकारी चाहते हैं या फिर मशीन को परचेज करना चाहते हैं तो आप JSMPL में कॉल कर सकते हैं। स्क्रीन पर आपको नंबर दिख रहा होगा, आप कुमार जी से डायरेक्टली बात कर सकते हैं, चीज़ों को समझ सकते हैं और मशीन को परचेज करके अपना बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और इनसे टाइम टू टाइम आप ओवर द फोन हेल्प भी ले सकते हैं। तो धन्यवाद आप सभी को इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, और नेक्स्ट वीडियो जल्द ही हमारे चैनल पर अपलोड होने वाला है। जय हिंद।